हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि कृष्ण में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ का एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। मथुरा से शुरू हुआ ये सफ़र वृंदावन पहुँचा और वहाँ से अब हमारा ये कारवां आ चुका है गोवर्धन धाम में। यहाँ पर सजे मंच पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भूपेंद्र शर्मा और दीनदयाल पारासर। भूपेंद्र शर्मा सर्व ब्राह्मण महासभा के महासचिव हैं सौंख क्षेत्र से और आप शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही दीनदयाल पारासर जी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सौंख के महासचिव हैं। हम इनसे हमारे साथ ही बात करेंगे दीपक चतुर्वेदी बैंकर। तमाम विषयों पर बातें होंगी सौंख गोवर्धन सहित ब्रज 84 कोस में व्याप्त तमाम समस्याओं को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर चर्चा और परिचर्चा का दौर चलेगा और बातें होंगी हमारे और आपके बीच में उस क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर। मैं दीपक जी से गुजारिश करूंगा कृपया करके वो चर्चा को आगे बढ़ाएं। दीपक जी। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। यहाँ पर हमारे मध्य में गोवर्धन क्षेत्र के दो ब्राह्मण नेता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है दीनदयाल जी और भूपेंद्र शर्मा जी। आपने ब्राह्मण समाज की पताका को लेकर एक संगठन के तले समाज के उत्थान और विकास के लिए ये पदभार ग्रहण किए थे। आज मैं आपसे बात करूंगा सौंख क्षेत्र में, अकेले सौंख की बात कर लेते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया गया। सबसे पहले तो दीनदयाल जी मैं आपको ही कहूँगा इसके लिए। मेरा निवेदन है कि कस्बा सौंख में ब्राह्मण समाज की स्थापना सन 68 से थी। 68 के बाद बीच बीच में कई बार समाज का ब्राह्मण समाज का विघटन हुआ, टूटा, बड़ा, आगे चला, कई बार ये हुआ। उसके बाद मतलब मैं वैसे पूर्व में कर्मचारी था राजस्थान सरकार का। 2003 के बाद मैंने ब्राह्मण समाज को मतलब आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास किया, तो मैं 2004 में मतलब ब्राह्मण समाज का महामंत्री नियुक्त किया गया। उसके जब ब्राह्मण समाज अधोगति पे था, कहीं समाज में कोई भी नाम नहीं था, उस समय मैंने काफी प्रयास करके वृंदावन से वहां से मिल करके और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की पताका सौंख में खूब जोर से चलाई, जो आज भी चल रही है। जी दीनदयाल जी, आपने तो काफी कुछ बता दिया अपने बारे में। भूपेंद्र शर्मा जी आपसे भी बात कर लें, क्या कुछ कहेंगे आप? दीपक जी,
दरअसल पारासर जी की उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा है और उम्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेरी उम्र काफ़ी कम है। मुझे वर्क करने का जो समय है, एक पीरियड है, वो मुझे कम मिला है। लेकिन जब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा अपने अस्तित्व में आई तो मैं सदस्य के रूप में उससे जुड़ा। उसके बाद संगठन में जो भी परशुराम जयंती का कार्यक्रम आयोजित कराना, विभिन्न प्रतियोगिताएं कराना, ये ऐसे कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए जागृति लाने के लिए जो हमसे संभव हो सका वो हमने अपने स्तर से आयोजित कराए और संगठन को सुचारू रखने का भरसक प्रयास किया। और ये भी हमारी कोशिश रही कि जो नई पीढ़ी है वो इससे कुछ सबक ले सके। आपने बच्चों के विकास और उत्थान की बात की, मैं आपसे ही बात कर लूं जी। सौंक क्षेत्र में क्या माना जाए, ब्राह्मण समाज के कितने बच्चों का उत्थान और विकास हुआ, क्या कुछ हुआ? ब्राह्मणों के बच्चों का उत्थान काफी हुआ है। ब्राह्मण बच्चा सक्सेसफुल हैं, उन्होंने अपनी योग्यताओं से अच्छे पहले मतलब सौंक कस्बे के ब्राह्मणों का जो समाज है वो निम्न मतलब गरीबी स्तर में थे। आज इतना स्तर है कि वो मतलब अच्छी पदों पर हैं और अच्छी जगह पर मतलब अपना मतलब मार्गदर्शन लेके पूर्वजों का और आज अपने मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं। मतलब उन्हें स्थापित करने में आपकी अहम भूमिका रही? नहीं मेरे समाज की पूरी लोगों की रही, मेरी अकेले नहीं। एक पदाधिकारी के रूप में आपकी क्या भूमिका रही? आपने तो ये सामाजिक बात कर दी कि समाज का विकास हुआ, उत्थान हुआ, बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंच गए। मैंने जो समाज की मतलब बात कह रहे हो, मैं समाज की पहले सर्वोपरि नहीं, तो मैं पद के रूप में बात कर रहा हूँ। एक पदाधिकारी के रूप में आपने क्या कुछ विकास किया ब्राह्मण समाज? पद के रूप में समय पे ब्राह्मण जयंती मतलब परशुराम जयंती निकाली, नए प्रोग्राम किए जो कभी नहीं। समाज के विकास की बात, ये तो जयंती निकलती रहती है, सभी निकालते हैं। ये जयंती निकालना कोई उपलब्धि समाज के लिए नहीं है, उसमें चंदा भी हुआ और समाज ने उसमें सहयोग दिया। समाज के ब्राह्मण समाज के बच्चों के विकास के लिए क्या कुछ किया, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। जहाँ ब्राह्मण समाज के बच्चों के मतलब संपत्ति जो मतलब युवा संपत्ति सम्मेलन होते थे उनमें जाके हमने बच्चों का सहयोग करके उनके बच्चों का कराया। नहीं, क्या कराया, क्या सहयोग किया? शादी कराई उन लोगों की। केवल शादी करा के ही सिमट गए? उनके रोजगार उद्योग के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में कोई योजना नहीं बनाई? इतना मतलब ब्राह्मण समाज में अधिकतर कर्मचारी हैं, न कि कोई उद्योग करते हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब कर्मचारी हैं, कोई शिक्षा विभाग में, कोई अन्य विभाग में, सभी कर्मचारी हैं, मतलब वैसे नहीं है। चलिए अब आपसे बात कर लें भूपेंद्र शर्मा जी, आपने तो अपना पक्ष रख दिया, आपने क्या कुछ किया? कौन सा ऐसा बालक ब्राह्मण समाज का जो आपने अपने नेतृत्व में, अपने सानिध्य में उसको जो है किसी ऐसे मंच पर, ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि आप गौरवान्वित होकर इस बात को कह सकें और वो व्यक्ति कह सके कि भूपेंद्र शर्मा की वजह से आज मुझे ये मुकाम मिला? ऐसा उल्लेखनीय बच्चा नहीं है और ना मैं इतना योगदान कर पाया हूँ, ना मेरी इतनी उम्र है कि मैं कभी अभी किसी को उस मुकाम तक पहुँचा पाऊँ। लेकिन फिर भी यहाँ तक संभव है मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ। अगर यहाँ संभव जैसे भी होता है, अगर कोई विप्र बच्चा है, गरीब है, तो उनकी फीस में हम ये यथासंभव प्रयास करते हैं कि उन्हें कंसेशन दे दिया जाए या वो जितने सक्षम है भार उठाने में, उस आधार पर उनकी। भूपेंद्र शर्मा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपसे ही लूँगा। आपने ये कहा कि मैं ब्राह्मण समाज के बच्चों को कंसेशन देता हूँ। कंसेशन तो आपको अन्य बच्चों को भी देना पड़ेगा, इसमें आप ब्राह्मण समाज पे क्या एहसान कर रही हैं? कोई ऐसा ब्राह्मण समाज का बच्चा आपने, क्योंकि इसमें जैसा लिखा हुआ है, जैसा प्रोफाइल आपकी आई है, इस पर जो सर्व ब्राह्मण महासभा के आप सौंक के महासचिव रहे हैं, उसके रूप में ऐसा कोई बच्चा जिसको आपने निःशुल्क शिक्षा दीक्षा, कॉपी किताब, बस्ता इत्यादि देकर उसका उत्थान विकास किया हो, वो बताएं। छूट तो कोई भी स्कूल कॉलेज दे देगा, इसमें कोई आप ब्राह्मण समाज पे एहसान नहीं कर रहे हैं जो। लेकिन ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने समाज के विकास के लिए तन मन और धन समर्पित कर दें। केवल स्कूल चला के और कंसेशन देकर क्या आपने सौंक के ब्राह्मण समाज पे एहसान कर दिया? मैं ये नहीं मान सकता और शायद सौंक के ब्राह्मण समाज के लोग भी इस बात को नहीं मानेंगे। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से, लेकिन जितनी क्षमताएं उनकी होती हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि मैं पूरी फीस नहीं दे पाऊंगा, जितनी दे पाऊंगा उतनी लेते हैं, या उनका ये लगता है कि भाई किसी विप्र के मान 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, भाई एक की फीस दे पाऊंगा, एक की नहीं दे पाऊंगा, तो हम ये स्थिति में समझौता कर लेते हैं कि एक बच्चे की फीस दो, एक आप फ्री पढ़ाइए। मतलब ये है कि मतलब आप उस पर एहसान जता देते हैं, एहसान है ना, कि भाई हमने ये कर दिया, लेकिन अपनी ओर से कोई पहल नहीं करते कि ब्राह्मण समाज का होने के नाते मैं बच्चों को निःशुल्क अपनी ओर से अपने स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था करूं। और अपने स्तर से
एक छोटी सी पहल रही थी। परशुराम जयंती हुई, वहाँ जो प्रतिभाशाली बच्चे थे उनको हमने और एक विप्र सम्मान प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दिए थे और उनको आगे आने के लिए उन्मुख किया था। उसके बाद एक मेहंदी प्रतियोगिता ही हमने बालिकाओं की कराई थी और भी एक दो प्रतियोगिता हमने कराई जिससे कि वो बच्चे आगे आएँ और उन्हें कस्बे का पहले छोटा मंच मिला था, फिर वो अगर उनमें प्रतिभा है, टैलेंट है तो उन्हें एक बड़ा मंच मिले। ये हमारा प्रयास रहता है। ये आपकी एक उपलब्धि रही सीधे तौर पर। इसे आप हाँ उपलब्धि कह तो सकते हैं या प्रयास कह सकते हैं। ये जो प्रगति की है इन्होंने इस सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से नहीं की है, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जब ये सदस्य थे उस समय की है। जी अच्छा, चलिए अब आपसे बात कर लें। किसी बच्चे का आपने जो है यज्ञोपवीत संस्कार कराया हो या किसी को कर्मकांड के क्षेत्र में उतारा हो? ब्राह्मण समाज के लोग तो कर्मकांड में जाते हैं। हमारे जो निर्देश ऊपर से हुए थे वृंदावन से, हम कुछ ब्राह्मण बच्चों को ले गए थे और यज्ञोपवीत श्री कृष्ण शास्त्री जी की सानिध्य में हम उनको यज्ञोपवीत। लेकिन कोई वैदिक शिक्षा उनको दिलवाई, संस्कृत का उनको कोई ज्ञान कराया आपने? ऐसा है कि ब्राह्मण समाज के कुल 45 घर हैं कस्बा सौंख में। ये तो फिर और बेहतर बात है आपके लिए। कम है, कम लोगों में तो ज्यादा विकास होना चाहिए, ज्यादा शिक्षित होने चाहिए। आज की तारीख में कोई भी बच्चा इस मतलब कर्मकांड की तरफ नहीं जाना चाहता। ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? ये सब अपनी शिक्षा के ऊपर अपना दिखे रहे। ब्राह्मण समाज तो कर्मकांड पर ही निर्भर रहता है, आधारित रहता है। यदि वो इन चीजों से हट गया तो फिर समाज कहाँ जाएगा? समाज हो जाएगा। आज आप कर्मकांड को देख रहे हो, ब्राह्मणों की क्या स्थिति आप बताइए। नहीं, आप ही बता दीजिए। ब्राह्मण को क्या मिलता है? कुछ नहीं। आप ब्राह्मण को ये देखिए, पूरी रात जगता है, 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए शादियों में खर्च होते हैं और ब्राह्मण को क्या मिलता है? 500 ले लो पंडित जी, यही बहुत है। तो ये इस वजह से लोगों की धारणाएं हटती जा रही हैं। यानी अपने पुरातन कर्मकांड से हट जाएंगे आप? हटते जा रहे हैं क्योंकि अब हमको भोजन ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे? पहले हमारी इज्जत थी। आज समाज में क्या है, जो लोग मतलब अब आज कुछ नहीं देने वाले हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? केवल ब्राह्मण का भोजन करना ही नहीं रह गया है, ब्राह्मण को कर्मकांड करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, किंतु आज की स्थिति आप देख रहे हो। आप चारों तरफ नियो चैनल है आपके पास, आप सब जगह घूमते हो। ब्राह्मणों की कितनी इज्जत है, केवल उसी दिन बुलाया जाता है जिस दिन उनसे काम हो। नहीं, पंडित जी को कोई नहीं पूछता है। ब्राह्मण ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मणों में ऐसी बात नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में लोग सरकारी सेवा और प्राइवेट सेवा में उसके बावजूद तो कर्मकांड भी कर रहे हैं। अपने जो प्राचीन पुरखों का कार्य उसको वो छोड़ेंगे नहीं। पुरखों के 2-4 घर ही होंगे, ज्यादा नहीं घर होंगे। चलिए अब आपकी ये बात भी हमने छोड़ी। ये बताएं, कस्बा सौंख में कोई धर्मशाला, किसी प्रकार का ऐसा सामाजिक कार्य आप लोगों के द्वारा किया गया? क्योंकि आप तो ब्राह्मण मंच के नुमाइंदे। ब्राह्मण समूह की तरफ से एक अड्डे पे धर्मशाला है, उस पे हम बैठते हैं, उठते हैं, मीटिंग करते हैं और वहीं से हमने वहाँ एक प्याऊ बना करके समरसेबल के द्वारा उसको पानी दी जनता को पीने को। ये हमने अपने कार्यकाल में किया जी। इसके अलावा और कोई उपलब्धि नहीं? और कोई नहीं उपलब्धि। बस मीटिंग करते हैं, परशुराम शोभा यात्रा निकालते हैं और जल सेवा करके और यहीं पर समापन हो जाता है। बस यहीं तक हो जाता है। अच्छा, जो शिक्षित लोग हैं ब्राह्मण समाज के, जो आप बता रहे हैं कि सौंख में मात्र 45 घर हैं, उसमें कुछ ऐसे भी साधन संपन्न होंगे जो समाज के विकास और उत्थान के लिए कार्य करेंगे? नहीं, कुछ मतलब जो हाँ कह देते हैं, कहने के बाद कुछ नहीं होता है उनका। फिर आप कैसे, जो ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हैं, कि आप उनसे मदद और हेल्प नहीं ले पाते? उसी समय देते हैं, जैसे परशुराम जयंती वगैरह हम निकालते हैं, उनके लिए वो हमें देते हैं। इसमें तो वैसे समाज वाले भी आपको हेल्प कर देंगे, दान पुण्य कर देंगे। ब्राह्मण है, हम किसी से मतलब हाथ पसार के नहीं करेंगे। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम किसी से मतलब समाज के कार्य के लिए पैसा मांगने जाएं। ये कोई बुराई भी नहीं है? बिल्कुल बुराई है, ये बिल्कुल बुराई है। तुम मर गए हो क्या? जब हम मर गए हैं क्या, जो मतलब हम इनके लिए पैसा मतलब दूसरों से मांगे कि हम समाज की वो निकाल रहे हैं? हम क्यों मांगे? हमारे ब्राह्मण समाज इस मामले में हम ब्राह्मण है कट्टर। हमारा नहीं, स्वाभिमान गिराएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारे कस्बे के ब्राह्मण हर एक आदमी पैसा देने के लिए तैयार है, किंतु हम दूसरे के सामने हाथ नहीं पसारा। लेकिन उसके बावजूद कोई धर्मशाला वगैरह ऐसी मजबूत और बेहतर नहीं बनाई? नहीं हुआ ये विकास। अभी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश होगी तो आपको आगे बता दिया जाएगा। चलिए आप बताएं, आपकी भी कोशिश जारी होगी इस मामले में? हाँ, कोशिश जारी है। प्रयास हुए थे कई बार, हम लोग संयुक्त रूप से बैठे भी हैं, लेकिन दरअसल संख्या बल कम होने की वजह से जो हमारे प्रयास हैं वो सिरे नहीं चढ़ पाते हैं। और जो चंदा वगैरह जो हम विप्र समाज के लोग आपस में जमा करते हैं, वो अधिकांश से हर वर्ष जब परशुराम जयंती आती है तो कहीं ना कहीं वो धनराशि वहाँ लग जाती है।
और स्थायी रूप से कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, ये आप हमारी असफलता कह सकते हैं। तो मुझे अब इस स्वीकारने पर में कोई ऐसा ठोस निर्णय आने वाले समय में लेंगे आप लोग? ये आने वाले समय में कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे? ले रहे हैं, अब हम धर्मशाला के लिए विचार कर रहे हैं। धर्मशाला का निश्चय ही हम मतलब शिलान्यास कुछ ना कुछ समय में हो जाएगा। दीनदयाल जी कैसे कर पाएंगे ये? ऐसे आप कैसे समाज कर के पाएंगे? द्वारा, समाज के द्वारा पैसा लेकर के देने को समाज तैयार है। पैसा कैसे लेंगे आप? पर आप तो मांगना ही पसंद नहीं करते। समाज के सामने ब्राह्मण के लिए कहीं भी ब्राह्मण से मांग सकते नहीं, हैं। अभी आपने कहा ना कि आप तो हाथ क्यों फैलाएंगे? हम मतलब ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण से फैलाएंगे, अन्य जाति से नहीं फैलाएंगे। अन्य जातियों से क्या? ब्राह्मण समाज किसी से कमजोर माना जाता है क्या? हाँ, हम क्यों माने? आप ये कैसे कह रहे हैं इस नहीं, बात को कि ब्राह्मण समाज कमजोर है? कल हम किसी से पैसा मांगने जाएं, बाजार में ये कहेंगे अरे ब्राह्मण बच्चा हमसे पैसा मांगने आए, हम क्यों मांगे? हम आप अपने ही समाज से क्यों नहीं मानते हैं साहब? अपने समाज हमारा दे रहा है, हमारा दे रहा है समाज। अभी तक जो पैसा आया उसमें समर सेविल वगैरह जो भी कुछ कार्यक्रम है उनमें हम काफी पैसा खर्चे हैं। अभी पिछली साल 73,000 रुपए हमने परशुराम जयंती में खर्च किए। सिर्फ जयंती मनाना और बच्चों को देखिए, पुरस्कृत करना ये महासभा का कर्तव्य नहीं होता है। यही है, आज सब जगह यही स्थिति क्या? है, कहीं भी नहीं है। जो तो आप भेड़ चाल चल रहे हैं। जहाँ थोड़े समाज है, आप भेड़ चाल चल रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ थोड़ा समाज है वहाँ यही स्थिति है। जहाँ विकसित समाज है, जहाँ मतलब वहाँ पे ये बात विकसित है। कह करके सिर्फ आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ। हमारे दर्शक मौजूद हैं, दर्शक कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं दोनों बंधुओं से पूछना चाहूंगा एक बात। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि 100 कस्बे में केवल 45 घर हैं और इन लोगों की, दोनों लोगों की, या इन दोनों, हम भी हैं उसमें शामिल, मूंछों की लड़ाई ना, उसमें भी 2 गुट बना दिए। एक सर्व ब्राह्मण महासभा के सचिव बैठे हैं, एक अखिल भारतीय महासभा के महासचिव, पूर्व महासचिव बैठे, उधर अध्यक्ष जी वर्तमान बैठे हैं। एक भी काम कस्बे के ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए, समाज के उत्थान के लिए, विधवा पेंशन या कहीं अन्य वृंदावन वगैरह में चल रहे कोई काम इन्होंने दोनों ने किया हो, या धर्मशाला की कोई बात, जयंती भी निकले, जयंती की बार बार बात कर रहे हैं, जयंती भी निकले, गत 3 वर्ष हो गए जयंती भी नहीं निकली है, केवल अपना नाम और मूछ की लड़ाई, और कुछ नहीं है। एक काम भी दोनों बंधु बता दें कि ब्राह्मण समाज के लिए हमने एक बिंदु है, बुजुर्ग के लिए, विधवा के लिए, युवा के लिए या बुजुर्ग किसी के लिए भी एक काम किया हो। बहुत अच्छा प्रश्न। कोई भी एक बात बता दे, मेरी बात का जवाब दें। अच्छा, ये दीनदयाल जी बार बार कह रहे हैं 45 परिवार हैं कस्बे में, क्या सही है ये बात? इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को खोल के देखिए कि आप में क्या कमी है और किस कमी के कारण आपने ब्राह्मण समाज को गड्ढे में डाला। आप अपनी देखिए, आप परिवार को देखिए। आपने 2 गुट केवल मूछ की लड़ाई पे 2 गुट करवा दिए। 45 घरों में 20 एक तरफ है, 25 एक तरफ है। दीनदयाल जी ठीक है, आपकी बात हो गई। मूछ की लड़ाई कोई नहीं है। चलिए, दीनदयाल का जी कहना है पिछले 3 साल से शोभा यात्रा नहीं निकली, कितनी सच्चाई है इसमें? और आप कह रहे हैं लगातार निकालते हैं। बैठ करके देखिए, हर साल जितना मतलब होता है उस साल के 30 साल बाद शोभा यात्रा निकली नहीं निकली? शोभा यात्रा बैठ के निकाली गई है। 3 साल लगातार शोभा शोभा यात्रा बैठ के निकाली गई है। पेपर देख लीजिए आप, कहीं ना पेपरों में कहीं छपने से हो जाता है सारा काम। नहीं, दीनदयाल जी, गलत कह रहे हैं। एक प्रश्न आपसे, आप दोनों से मेरा प्रश्न है, कहीं ना कहीं आप दोनों व्यक्ति मिलके शौक के ब्राह्मण समाज को गर्त में नहीं ले जा रहे? नहीं, अपना अपना धड़ा बना के, अपनी अपनी जो टीम बना के, और आप ब्राह्मण समाज को 2 अलग अलग रास्तों पर ले जाके भटका रहे हैं। दीपक जी, माननीय पारासर जी ने एक बात कही थी, 100 कस्बे में कम घर है, सेवा का मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं इनसे निवेदन करूंगा अपना मकान गोवर्धन बना लें। बहुत आए तो ब्राह्मणों के घर हैं यहाँ, खूब सेवा का मौका मिलेगा, पता पड़ेगी कितनी सेवा करेंगे। चलिए, इन्होंने सिर्फ एक दूसरे की चुगली करने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। बिल्कुल सही, ठीक, आपकी बात को समझ गए। पहले समाज के सब सामान को खा गए और फिर इसके बाद तुम बोल रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। क्या प्रमाण है? समाज का जो क्या प्रमाण है आपके पास? समाज का जो मतलब इकट्ठा सामान था, बर्तन जो भी मतलब इकट्ठे किए थे समाज ने दे करके, उसको सबको खा गए। कौन खा गए? ये लोग, इनके परिवार के। अच्छा, जो समाज का जो सामूहिक जो ब्राह्मण, क्या प्रमाण है? प्रमाण तो पूरा शौक कह देगा, एक मैं नहीं कहूंगा, पूरा शौक कह देगा। कोई नहीं कहेगा। चलिए, अब ये बहस का मुद्दा नहीं है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप आखिर ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए अभी भी कुछ करेंगे या इसी प्रकार आपस में लड़ते रहेंगे, 2 अलग अलग रास्तों पर चलेंगे? हम ब्राह्मण समाज के लिए आज भी कार्यरत हैं
और जिस समय कोई भी अगर ब्राह्मण भाई हमसे कहता हम उसकी सेवा के हर समय तैयार हैं। कैसी और सेवा करेंगे आप? जो काम आ जाता है हम उसी समय चलते हैं ब्राह्मण समाज के लिए। ऐसा कुछ उदाहरण है आपके उदाहरण से पास? कोई झगड़ा हो जाए उसमें ब्राह्मण की कोई बात आ जाए तो हम उनके संग जाते हैं। इनसे झगड़ा हुआ इनके पास स्वयं गए हम हर जगह जाते हैं। हम ऐसी नहीं समाज के। और प्रेम मोहब्बत में भी जाती है कि नहीं, या सिर्फ झगड़े में ही जाती है? प्रेम मोहब्बत में भी जाती है? प्रेम मोहब्बत में जाती है, खूब डेली मिलते हैं, रामा कृष्णा करते हैं। हमारे ब्राह्मण समाज अखिल भारतीय एक भाई दीपक जी, कल भी एक भी मदद ब्राह्मण शौक में थोड़े से घर हैं, अल्पसंख्या में हैं, लेकिन सब सर्व संपन्न है। एक भी कोई बिंदु बता दे माननीय पारासर जी ने किसी की राजनीतिक में प्रशासन में कोई मदद की हो? शर्मा जी एक मिनट। शर्मा जी अभी आपने एक बताया कि यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। हाँ, कहाँ ये ब्राह्मण समाज शौक के अध्यक्ष हैं? हाँ, जी, दूसरे गुट के। आप आइए सामने। वर्तमान अध्यक्ष जी आप सामने आइए। दूसरे गुट के। ये तीसरा गुट है? नहीं, अखिल भारतीय है। अखिल भारतीय के। अखिल भारतीय के आइए। हैं। और आप दोनों अलग अलग? नहीं, ये सर्व समाज के और हम और वो एक ही ही। मतलब अखिल भारतीय। मैं डॉक्टर दीनदयाल शर्मा शौक से हूँ और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ इस समय वर्तमान में। जी डॉक्टर साहब, बड़ा जो गंभीर प्रश्न यहाँ सामने खड़ा हो गया है, शौक के ब्राह्मणों की बड़ी दुर्दशा है। आप अध्यक्ष बने हुए लेकिन अभी तक ब्राह्मण समाज के उत्थान विकास पे कुछ कार्य नहीं किया आपने। दुर्दशा की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ऐसा कोई आपने जो धर्मशाला वगैरह नहीं बनाया, ऐसा कोई बेहतर कार्य नहीं किया? हाँ, किसी बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया? फिर कैसे माने कि ब्राह्मण समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है? ये तो अपने आप व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मण समाज के परिवार अपना कार्य कर रहे हैं, आपका क्या योगदान है उसमें? नहीं, योगदान की दृष्टि से हमने पहले काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं कि हमने पहले धर्मशाला के लिए भी काफ़ी प्रयास किए थे, पैसे के लिए व्यवस्था करने की कोशिश की थी। बशर्ते उसमें क्या है कि जो परिवार हैं उनके कोई भी ऐसा परिवार उठ के नहीं आता है जिससे ये पैसे की थोड़ी सी व्यवस्था बने। अध्यक्ष आप किस लिए हैं? यदि कोई परिवार नहीं आ रहा तो उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, उसको मनाएंगे और उसको लेकर आएंगे, फिर अध्यक्ष का दायित्व भी खत्म हो जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं ना, तो कोशिश ही करते रहेंगे, कुछ उसमें सार्थकता भी लाएंगे? सार्थकता पूरी लाने की कोशिश की थी हमने यार सभी लोगों से जाके आप जो पैसा दे रहे हैं, सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं 1 लाख रुपए मैं सबसे पहले आगे देता हूं, बशर्ते वहां पर स्थिति आती है सब लोग चुप होते हैं। फिर ये ब्राह्मण समाज 2 धड़ों में बटा हुआ है आपके रहते हुए? नहीं, पहले तो एक ही था, बशर्ते को असामाजिक तत्वों ने जाकर के अगर अध्यक्षता में या पद के भार में या इस स्थिति में आकर के उन्होंने दूसरा पद को ग्रहण कर लिया, दूसरी संस्था बना ली और इस तरह से ये। तो आप अपना मतलब जो धड़ा चला रहे हैं वो अलग चला रहे हैं? नहीं, हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज पहले से ही है, जो पहले पुराना है वो यही है, पर ये सर ब्राह्मण समाज यानी वो अपने सदस्यों को बचा नहीं पाया आपका अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, और वो लोग आपसे जो रूट के चलते चले गए और आप उनको बचा नहीं पाए, रोक नहीं पाए और वो अलग खड़े हो गए। कहीं ना कहीं आपकी संस्था में आप लोगों में कमी होगी? नहीं, हमारे ब्राह्मण समाज में जितनी संख्या है वो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की है। बस इसमें दूसरे जो गुट में हैं वहां में मात्र 4 आदमी होंगे या 5 आदमी, बाकी थे सभी लोग शर्मा लिखते हैं वो सब उसी में हैं जी। हम लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज में जो स्पष्ट जो पारासर और जितने भी अच्छे ब्राह्मण हैं वो सब हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अंदर है। मतलब इसमें भी गोत्र आप लोगों के बढ़ गए, ब्राह्मण एक नहीं है शौक में, अलग अलग गोत्र अलग अलग उसमें हो गए, कोई शर्मा, कोई पारासर, कोई कुछ जो कोई तिवारी, कोई ऐसे जो आप सब लोग बढ़ गए। हमारे ब्राह्मण जो हैं वो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अंदर है और जो दूसरे गुट में हैं वो सब शर्मा लिखे हैं, चाहे वो लोहिया हो, चाहे लोहार हो, चाहे कोई भी हो, अन्य जाति में हो, कुछ भी करते। नहीं तो ऐसे कैसे आपके सामने खड़े हो जाएंगे? ऐसे खड़े कोई अदर जाति का व्यक्ति कैसे ब्राह्मण समाज का, क्या आप विरोध नहीं कर सकते? तो गुट विरोध क्या करें साहब? गुट इसमें विरोध क्या हम करेंगे? गुट में ये कहेंगे कि आपका FIR करा दे उनके लिए? नहीं, आप ये कहिए आप नहीं है तो उनका विरोध भी कर सकते हैं, आप कैसे वो बन रहे हैं? भाई तो वो अध्यक्ष बनने के मूड में है, वो अध्यक्ष के उनका पद रहेगा, नहीं तो मतलब आज की ये स्थिति अगर वो अध्यक्ष के नहीं बनते वो बन ही नहीं सकते थे कभी, इसलिए उन्होंने तो। यानी ब्राह्मण समाज शौक में आपस में गुटों में बट गई? गुटों में नहीं बटा है, केवल 4-5 आदमी ही जो मतलब हमारे अखिल भारतीय। सबसे पहले दीपक जी 45 परिवारों का एक क्षेत्र है, वहां पर 2 तो महासभा गठित है, ये खुद को एकजुट कर नहीं पा रहे, ब्राह्मण समाज पूरे समाज को एकजुट करने का दावा कर रहे हैं। एक गुट के महासचिव कहते हैं कि हम तमाम प्रयास कर रहे हैं, एक बच्चा आता है उसके साथ दूसरे बच्चे की फीस माफी कर देते हैं। कौन सा एहसान करते हैं आप पूछिए इनसे। यदि आप सामान्य कोई किसी विद्यालय में जाया जाता है तो वहां पर एक के साथ उसके भाई को तो वैसे ही फ्री कर दिया जाता है, ये इसमें कौन सा एहसान कर रहे हैं? दूसरे लगातार प्रयासरत रहते हैं, दूसरे महासचिव दीनदयाल जी भी तमाम दावे कर रहे हैं, केवल शोभा यात्रा निकाल करके और बच्चों को प्रोत्साहित करके
क्या इससे एक महासभा का गठन हो सकता है? आप इनसे जरा इस बात के विषय भी जानकारी कर ले थोड़ा सा कि आने वाले समय में और क्या इनकी योजनाएं हैं मैंने और इनसे क्या प्रश्न करेंगे? पूछ लिया, ये कोई जवाब मुझे सही नहीं दे पाए हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सौंक में ब्राह्मण समाज बटा हुआ है और कहीं ना कहीं इनकी जो इस बात को जिम्मेदारी तो आप खुद बनती कह रहे हैं। है ना? आप इस बात को कैसे तो उसको कह रहे हैं? खत्म खुद- करिए ना। नहीं, आपने बांट क्यों देखिए, रखा है? हमारे समाज में क्या है कि जो हमारे ब्राह्मण समाज की पूर्वजों से जो ब्राह्मण है वही है, दूसरे हम आदमियों को ले नहीं सकते, इसलिए वो अपने को अध्यक्ष बनाने के लिए और अपने को करने के लिए उन्होंने सर्व समाज बना दिया। हमने नहीं बनाया। हम आज भी हमारे समाज में और वृंदावन तक पता लगा दीजिए कि जो ब्राह्मण है वही हमारे समाज में, न कि दूसरे। चलिए 1 मिनट, 2 प्रश्न केवल। एक बात उन्होंने कही थी अभी कि हमने हर समय जो भी ब्राह्मण आया, केवल 2 मुद्दों पे बात करूंगा। मैं पूर्व सरकार में, तत्कालीन सरकार में नगर अध्यक्ष 5 साल रहा, सत्ता पार्टी का। विरोधियों ने मुझ पे आरोप लगाए मस्जिद में आग लगाने का। मुद्दे पे बताइए, मुद्दा क्या है? 15 दिन में जेल में रहा, इन्होंने मेरी क्या मदद की? दूसरा मुद्दा है, गोकुल पंडित जी हैं, उनकी दुकान पे विरोधियों ने बिल्डोजर चलवाया। केवल ब्राह्मणों का एक दुकान बीच बाजार में थी, उस पे ब्राह्मण समाज के दोनों गुटों ने क्या मदद की? चलिए, किससे प्रश्न है ये आपका? किससे है ये प्रश्न? दोनों से। ऐसा है कि आपको पता नहीं, हमने दोनों मुद्दों पे आपके घर गए थे और आपसे खुद कही थी कि हमारी मदद तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हारे तैयार हैं। आप अपने क्या परिवार मदद की थी आपने? क्या हम मतलब अगर तुम कोई जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, ये शब्द कही थी हमने। इसमें मदद की जरूरत बात- क्या पूछेंगे आप बताइए। इनको- बैंक में दिखाई इनको नहीं दे बुरी- रहा आपको? इनको बुरी तरह पुलिस ने पीटा मस्जिद चलाने पर। हमने इनसे कहा कि तुम्हारी कोई मतलब मदद हमसे हो सकती है, हम तैयार हैं। इन्होंने कहा कि मतलब हम आज बुला लेंगे, आज तक इन्होंने कोई सूचना ही नहीं दी। हमने ये इस तरह के आदमी पास हम कैसे जाएं? वेंकट जी, चलिए, धन्यवाद। इस प्रकार हमारे साथ रहे भूपेंद्र सिंह शर्मा और दीनदयाल उपाध्याय जी, दोनों ने ही अपनी अपने विषय में जानकारी दी और बताया कि वो जिस महासभा को बिलोंग करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिसके पद का दायित्व लेते हुए वो लगातार निर्वाह कर रहे हैं, किस प्रकार से वो लगातार उसमें काम कर रहे हैं, कितने कामों को अंजाम तक पहुंचाए और कितने कामों पर अभी तक प्रयत्न जारी है, कहना पड़ रहा है इनको। मात्र 45 परिवार वाले क्षेत्र में महासभा के 2 गुट कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के उत्थान को लेकर के दोनों ही गुट प्रयत्नशील खुद को कहते हैं, परंतु क्या किया गया अभी तक इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पाए। चर्चा पर चर्चा का दौर जारी रहेगा और तमाम मुद्दों पर बात होंगी। आएंगे हमारे साथ और अतिथि, उनसे विषय में हम बात करेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे, अपने क्षेत्र के विषय में, शौक के विषय में, गोवर्धन धाम के विषय में, वृंदावन धाम के विषय में और ब्रज 84 कोस धाम के विषय में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नियो न्यूज़। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।